₹20 वाली पानी की बोतल अब आपको सिर्फ ₹15 में मिल रही है। और यह कोई आम ब्रांड नहीं है। यह वही कैंपा वाटर है जिसने बिस्लेरी, एक्वाफाइना, किनले और बेली जैसी दिग्गज कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। यह कोई छोटा सा प्राइस कट नहीं है। यह पूरा गेम बदलने वाला मूव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त 2022 में कैंपा प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की ब्रांड विरासत को सिर्फ ₹22 करोड़ में खरीद लिया था। और इसके बाद जैसे ही इस ब्रांड को दोबारा लॉन्च किया गया, रिलायंस ने वही किया जिसके लिए वह जाना जाता है, सीधा और आक्रामक प्राइस फॉर। जिस वक्त कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स अपनी 500 मिलीलीटर की बोतल 4050 में बेच रहे थे, उसी वक्त रिलायंस ने कैंपा की 500 मिलीलीटर बोतल सिर्फ ₹20 में लॉन्च कर दी। इतना ही नहीं, जहां कोक और पेप्सी 250 मिलीलीटर की बोतल ₹20 में बेच रहे थे, वहीं उसी साइज की कैंपा सिर्फ ₹10 में मिलने लगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ सस्ता होना ही काफी है कोका कोला और पेप्सी जैसे ग्लोबल दिग्गजों को हराने के लिए? क्योंकि कोक और पेप्सी आज सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं है। वे लोगों की आदत, उनकी यादें, उनकी फीलिंग्स बन चुके हैं। उनका टेस्ट, उनके विज्ञापन, उनके जिंगल, सब कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। आज तक भारत में कोई भी ब्रांड कोक और पेप्सी के सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि 90 के दशक में खुद कैंपा कोला भी इनके सामने हार गया था। तो फिर सवाल यह है, जो कैंपा एक बार हार चुका है, वह इस बार कैसे जीतेगा? रिलायंस ने आखिर कैंपा पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? और आज, लॉन्च के करीब 2.5 साल बाद, कैंपा आखिर कोक और पेप्सी के सामने कहाँ खड़ा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2016, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। अनलिमिटेड फ्री कॉल्स और सबसे सस्ता डेटा, इन दोनों ने मिलकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल ला दिया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो या तो मर्ज हो गए या फिर मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन रिलायंस यही नहीं रुका। ओटीटी की दुनिया में भी उसने वही कहानी दोहराई। जब जियो सिनेमा लॉन्च हुआ, तो इस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी फिल्में और आईपीएल की स्ट्रीमिंग लगभग 2 साल तक फ्री कर दी गई। इस एक फैसले ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी दिग्गज कंपनी की नींव हिला दी। करोड़ों यूजर्स ने प्लेटफॉर्म बदल लिया और हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन तेजी से गिरने लगे। आखिरकार मार्केट में टिके रहने के लिए हॉटस्टार को जियो सिनेमा के साथ मर्ज होना पड़ा। यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, रिलायंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वह मार्केट में एंट्री करता है और पुराने रूल्स अपने आप बदल जाते हैं। अब रिलायंस की नज़र एक और बड़े एम्पायर पर थी, इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। एक ऐसी मार्केट जहां पिछले करीब 30 सालों से सिर्फ 2 नाम चलते आ रहे हैं, कोका कोला और पेप्सी। लोगों को लगता था कि इस मार्केट में तीसरे प्लेयर के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जब रिलायंस मैदान में उतरता है, तो उसके पास हमेशा कोई बड़ा प्लान होता है। अब सवाल यह उठता है, जब रिलायंस के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर उसने जियो कोला या रिलायंस कोला जैसा नया ब्रांड लॉन्च करने के बजाय एक पुराने और हारे हुए ब्रांड कैंपा को ही क्यों खरीदा? इसका जवाब छुपा है कैंपा की असली कहानी में। यहाँ से आपकी ऐतिहासिक कहानी 1977, कोका कोला एग्जिट, कैंपा राइज, पेप्सी एंट्री, कोक कमबैक, पार्ले एक्विजिशन, डिक्लाइन, सब कुछ मैंने उसी क्रम और भाव में रखा है, बस भाषा और फ्लो बेहतर किया है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। आज, लॉन्च के करीब 2.5 साल बाद, कोका कोला और पेप्सी अब भी मार्केट के किंग्स हैं।
दोनों मिलकर अब भी 80% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं। लेकिन कैंपा ने 3-5% तक का मार्केट फुटहोल्ड बना लिया है। इतने कम समय में इतना बड़ा इम्पैक्ट कोई छोटी बात नहीं है। रिलायंस ने इस ब्रांड को लॉन्ग टर्म बेट के रूप में लिया है। अगले कुछ सालों में करीब 400 रुपए करोड़ से ज्यादा का निवेश बेवरेजेस पोर्टफोलियो में किया जा रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा कैंपा को मिलेगा। टारगेट बिल्कुल साफ है, अगले 5 साल में कैंपा को 10% मार्केट शेयर तक ले जाना। अब कैंपा यह कर पाएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब रिलायंस कोई गेम खेलता है तो वह सिर्फ खेलने नहीं, जीतने के लिए उतरता है।